लेसन नंबर 1, सुनो सबकी, करो मन की, क्योंकि इन दी एंड तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एंड तुम्हें कहीं गुना बुरा लगेगा गलत होने से नहीं, रिग्रेट करने से, अपनी चॉइस को ना चूज़ करने से। इसीलिए रिग्रेट मत करना कभी भी, हमेशा गलत होना चूज़ करना रादर देन बीइंग रिग्रेटफुल। दूसरी लर्निंग, बड़ा सोचो। हम लोग मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग हैं, हमें बड़ा सोचना नहीं सिखाया जाता। हमें बोला जाता है कि बड़ा सोचना पाप है, बड़ा सोचना ही नहीं चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि मुझे महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो घर वाले शक पका जाते हैं कि ये 1 करोड़ महीने का क्या बोल रहा है लड़का हमारा, कुछ गलती हो गई इससे। बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। कमेंट करना मुझे बाय द वे कि तुम्हारा लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है। मेरे लाइफ का गोल मुझे पता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताऊंगा, बट तुम्हारा लाइफ का गोल क्या है कमेंट करके बताना मुझे, और इट हैज़ टू बी बिग। नंबर 3, तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। मैं हमेशा जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था उसके पहले मैं खुद को हमेशा विक्टिम बनाता था बहुत ज़्यादा, क्लास 9th में स्पेसिफिकली, कि यार मेरा नंबर इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज ये लड़का बेकार है, मेरा दोस्त बेकार है, मुझे पढ़ने नहीं देता, या फिर मेरी टीचर बेकार है। बट मैंने रियलाइज़ करा कि बेकार है उसके बाद ही मुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। तो फिर मैंने गाइड्स खरीदी, और जब गाइड खरीदी तो मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी और मेरे नंबर आने लगे। तो लाइफ में तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से, ये जो वीडियो है ना, इस कैमरे के माध्यम से तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें आके करवा नहीं रहा मैं कुछ, तो तुम्हें मैं नहीं बचा सकता, तुम ही तुम्हें बचा सकते हो। जितनी जल्दी इस चीज़ को तुम समझ पाओगे उतनी जल्दी अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में ले पाओगे। लेसन नंबर 4, अपनी हेल्थ को अपनी वेल्थ से ज़्यादा ध्यान दो। ये गलती मैंने बहुत करी है और मैं अभी भी इससे जूझ रहा हूँ कि मैंने एक टाइम पे अपनी हेल्थ को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, अपने माँ बाप की हेल्थ को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। एंड मैं उसको रिग्रेट नहीं करता बिकॉज उस टाइम पे मेरे को ज़रूरत थी उस चीज़ की। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटीज़ मेरी और मेरी फैमिली के लिए मेरी जो है वो है हेल्थ। अच्छा खाना खाना, न्यूट्रिशनल चीज़ें लेना, प्रोटीन पाउडर जैसी छोटी चीज़ भी, हमारे घर में इतना ज़्यादा उसका वो चलन नहीं है, इट्स वेरी टैबू कि यार प्रोटीन पाउडर कौन लेता है, ये सारी चीज़ें। तो हेल्थ को बिल्कुल भी डिस्काउंट मत करना। अगर तुम्हें कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है ना, कोई तुम्हें ऐसी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम कितने लकी इंसान हो, ठीक है, तो उस चीज़ को ग्रांटेड मत लेना। अपनी हेल्थ पे 100% फोकस करना, बिकॉज अगर तुम्हारे पास हेल्थ नहीं है तो तुम कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही तुम IIT बन जाओ, कुछ नहीं होने वाला। नंबर 5, अपनी चीज़ों को लिखो, डॉक्यूमेंट करो, वीडियो बनाओ। तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक वो एक्शन में नहीं आएगा। मुझे लाइफ में जितने पैसे कमाने थे मैंने उसको लिख लिया है, तो अब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे जितने फॉलोअर्स चाहिए थे, मुझे जितना फेम चाहिए था, मैंने लिख लिया, अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को हेल्प हो पाए। लिखो चीज़ों को, जितना ज़्यादा तुम राइटिंग में लिखोगे जो तुम्हें क्या चाहिए जीवन में, उतना ज़्यादा तुम्हारे को हेल्प होगी। ये मेरी एक डायरी है, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, बस एक छोटी सी चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। आई होप तुम्हें दिख पाए। ये देखो, दिख रहा है 22/12/2024। ये मैं 2023 से कर रहा हूँ और ये लास्ट ईयर की है, ये अभी तक मेरी चल रही है, 1 साल ख़त्म नहीं हुआ होगी। तो ये डायरी मैं मेंटेन करता हूँ जहाँ पे मैं हर रोज़ के डेली के टास्क लिखता हूँ, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ वो मैं कर लेता हूँ। वॉट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव, ख़त्म बात, सिंपल। सो यू हैव टू, अगर तुम्हें अपने लाइफ के गोल कंप्लीट करने, लिखो अपने गोल्स को। कमेंट करे बगल में ना ऐसे स्वाइप करोगे तो एक हाइप का बटन होगा, उस वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। नंबर 6, डोंट फॉल फॉर जेनजी ट्रैप्स। क्या जेनजी ट्रैप्स? हुकअप कल्चर, नशे। ऑल्दो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं अगर तुम करना चाहते हो तो, बट उसके आदी मत हो जाना, उसके लिए तुम बहुत ज़्यादा पागल मत हो जाना। चीज़ों को लाइटली लो और आगे बढ़ो। तुम्हारा मेन फोकस लाइफ में हुकअप्स और नशे करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लाइफ का गोल होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें साइड ही हैं, दीज आर वेरी नॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेरे को लाइफ में अचीव क्या करना है, मुझे घर वालों के साथ क्या अचीव करना है, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, दीज आर सच इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। इस पे फोकस करो अभी। तो भाई इन्वेस्टिंग माइंडसेट लाओ अपना। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ एडवाइस दे सकता हूँ, नॉट जस्ट इन स्कूल और कॉलेज बट इन लाइफ, अगर तुम्हारा माइंडसेट इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट नहीं है तो तुम लाइफ में कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है
जो कि महीने के 7-8 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, उसको कमाने के लिए ना उसे एक मेंटरशिप लेनी पड़ी थी जो 4 लाख रुपए की पड़ी थी उसे, एक बार की 4 लाख रुपए की। उसने इन्वेस्ट करा पैसा। अभी रिसेंटली उसने 8 लाख रुपए की मेंटरशिप में इन्वेस्ट करा है एंड आई एम श्योर ही विल मेक 20 lakhs पर मंथ नाउ। पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, साल की नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा इन्वेस्टिंग वाला माइंडसेट नहीं बन पाया ना, तो तुम हर बार हर किसी को चोर की नज़र से देखोगे। अगर मैं तुम्हारे पास आऊँ और मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा महीने के 2 लाख रुपए कमाने में और मुझे तुमसे एक बार के 1 लाख रुपए चाहिए, अगर तुम्हारा इन्वेस्टेबल माइंडसेट है ना, या फिर एक बेटर एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं तुम्हें लेट्स से ये बॉटल है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बॉटल बोलूँ यार ये 7 लाख रुपए की बॉटल है, 7 लाख रुपीज़ की, तो तुम क्या सोचोगे? जनरली बताओ, कमेंट में बताओ मुझे क्या बोलोगे? 7 लाख की बॉटल है, लूट रहे हो आप, यही बोलोगे तुम। लेकिन जो बच्चा का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, इन्वेस्टिंग करना उसको आता है, उसको पता है कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं, वो पता है क्या बोलेगा? भैया इस बॉटल के अंदर है क्या? अगर मैं बोलूँ इस बॉटल के अंदर 2 किलो हीरे हैं, 2 किलो हीरे हैं, इसकी वैल्यू है 100 करोड़ से ज़्यादा फिर, और मैं तुम्हें 7 लाख में दे रहा था। सो एक इन्वेस्टिंग वाला आदमी पूछेगा इससे मुझे मिलेगा क्या? वॉट रिटर्न विल आई गेट? ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। अगर तुम कहीं अपना टाइम दे रहे हो तो तुम्हें क्या रिटर्न मिल रहा है? तुम्हारा टाइम की वैल्यू है कि नहीं है? अगर तुम कहीं पे पैसे लगा रहे हो तो रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। पैसे देना तो लाइफ में देना ही पड़ेंगे, या तो तुम्हें टैक्स में देने पड़ जाएंगे या फिर तुम्हें कहीं किसी और तरीके से देने पड़ जाएंगे। पैसे तुम्हें हमेशा लाइफ में देने। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखोगे तो सामने से एक अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी। तो ऑलवेज हैव द माइंडसेट कि मैं इन्वेस्ट करूंगा एजुकेशन में, भले कितना ही हो। डोंट टेक रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड। तुम्हारे लाइफ में जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, अगर तुम वीडियो देख रहे हो पॉज करो, सबको एक व्हाट्सएप मैसेज डालो, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू इन माई लाइफ, या फिर हिंदी में लिखना है तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ का पार्ट हो। क्यों पता है? क्योंकि हम कई बार लाइफ में ना बहुत सारे लोगों को ग्रांटेड ले लेते हैं। तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, वो तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो तुम्हारे लिए गेम नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है भैया को पढ़ने में दिक्कत हो सकता है दीदी को पढ़ने में दिक्कत हो। वो तुम्हारे लिए अपने दोस्तों को घर नहीं बुला रहे हैं, वो तुम्हारे लिए खाना तुम्हें टेबल पे ला के दे रहे हैं, तुम्हारी मम्मी तुम्हें पानी या ग्लास भी यहाँ पे ला के दे रही है टेबल पे। उन सबको ग्रांटेड मत लेना। ये लोग, तुम अगर IIT बनते हो या फिर तुम लाइफ में कुछ अच्छा करते हो तो तुम्हारी मेहनत नहीं है सिर्फ, ये सब लोगों ने तुम्हें मेंटर करा है, तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट करा है, उसके बाद तुम यहाँ पे आ पाए हो। सो नेवर टेक योर रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड। अगर ऐसी और लाइफ लेसन चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बट मोर इंपॉर्टेंटली कमेंट करे बगल में ना ऐसे स्वाइप करोगे तो एक हाइप का बटन होगा, उस वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए, उनको थोड़ी सी वैल्यू मिल पाए इस वीडियो से। एंड अगर वैल्यू मिले तो मैं और वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, चलो जाओ काम करो। अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है तो यहाँ पे जो लिंक लगा रहा हूँ मैं वीडियो की, उससे तुम्हें और वैल्यू मिलेगी, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना।